बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? आई होप खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, खुश रखे, जहाँ जहाँ भी हैं अपनी फैमिली के साथ हंसते मुस्कुराते रहें। तो आज मैं अपनी फैमिली के लिए बहुत ही ज़बरदस्त सुपर टेस्टी ब्रेड एंड मिल्क डेज़र्ट रेसिपी लेके आई हूँ, जो कि बहुत ही यमी होती है और खाने में तो ऐसी है कि मुँह में जाते ही घुल जाए। और बहुत ही अच्छी बात और इसकी ये है कि बनाने में इसको बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता, बहुत ही कम टाइम में बनेगी और बच्चे भी इसे शौक़ से बना पाएंगे। बहुत ही आसान और इजी है और इंग्रेडिएंट्स भी इसके अंदर बिल्कुल सिंपल और आसान ही जाएंगी। और चलिए आज इसकी रेसिपी को मैं आपके सामने शेयर करती हूँ कि इसके अंदर इंग्रेडिएंट्स क्या क्या डालेंगे। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आपको मेरी वीडियोज़ की इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। तो व्यूवर्स, यहाँ पे इसके इंग्रेडिएंट्स आपके सामने शेयर करती हूँ कि सबसे पहले आपने ब्रेड लेने हैं नॉर्मल जो आप यूज़ कर रहे होते हैं और उनके किनारे कट कर लेने हैं। किनारे आपके बिल्कुल भी ज़ाया नहीं जाएंगे, वो आप क्रम्स बना सकते हैं और बाकी रेसिपीज़ के अंदर इस्तेमाल हो जाएंगे। तो व्यूवर्स, इस रेसिपी की इन्फॉर्मेशन प्रॉपर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहाँ पे चेक कर सकते हैं। और बाकी इसमें जाएगा यहाँ पे दूध कि यहाँ पे मैंने वनीला आइसक्रीम पाउडर इस्तेमाल किया है, आप वनीला कस्टर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा इसके अंदर आप कॉर्नफ्लोर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और दूसरा इसके अंदर जाएगा फ्रेश दूध की मलाई जो मैंने यहाँ पे ली है, और टेट्रा पैक क्रीम भी ले सकते हैं। ड्राई नट्स में मैंने पिस्ता और बादाम लिया है और यहाँ पे छोटी इलायची पाउडर बना के मैंने रखा है। ये इंग्रेडिएंट्स इसके अंदर जाएंगी और आप इससे बहुत ही ज़बरदस्त इतनी सी इंग्रेडिएंट्स के साथ बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी बना पाएंगे। सबसे पहले हमें दूध लेना है, दूध मैंने पैन पे रखा है और बाकी स्टेप आपको बताती चलूँ। और इसके अंदर हम डालेंगे छोटी इलायची का पाउडर जो बना के रखा था, और साथ ही इसके अंदर मैं चीनी ऐड कर दूंगी और इसे अच्छे से पकाते रहेंगे। और इससे अच्छे से उबाल आए और इसकी क्रीम को भी आपने इसके अंदर ही मिक्स करते जाना है। तो साथ ही अगली जो स्टेप है, नॉर्मल जो मलाई मैंने दूध के ऊपर से उतारी थी वही वाली मैंने ली है। आप दूसरी वाली मलाई भी इस्तेमाल कर सकते हैं जो टेट्रा पैक होती है। इसके अंदर मैं चीनी डाल के तो इसे अच्छे से मिक्स करके रख लूँगी। ये हमारी ब्रेड के जो अंदर हमने इसकी फिलिंग करनी है, जैसे हम कोई भी सैंडविच बनाते हैं तो उसके अंदर लगाने के लिए ये बहुत ही ज़बरदस्त मज़े की क्रीम है। दूसरा दूध के लिए मैं ये जो वनीला पाउडर लिया है उसे मिक्स करके रख रही हूँ थोड़े से दूध के साथ। और ये देखिए कितना ज़बरदस्त दूध उबाल आ रहे हैं। मलाई भी इसके अंदर आपने डालते जाना है, किनारों से उतार के। बहुत ही ज़बरदस्त गाढ़ा सा क्रीमी सा ये हमारा टेक्सचर है जो लास्ट पे हमें चाहिए होगा, जिसमें हम अपनी ब्रेड को अच्छे से सॉक करेंगे। और इसके अंदर ड्राई नट्स कुछ ऐड करती हूँ, कुछ बाद में हम इस्तेमाल करेंगे। आहिस्ता आहिस्ता आपने इसके अंदर वनीला पाउडर डालना है, चाहे आप कस्टर्ड पाउडर भी ले सकते हैं। मैंने वनीला आइसक्रीम पाउडर डाला है। और देखिए बिल्कुल इसी स्टेज पे आपने इसे साइड पे करना है, बिल्कुल गाढ़ा नहीं करना। तो अगला स्टेप देखिए, यहाँ पे मैंने सिंपल दूध के अंदर भी चीनी ऐड करके इसे मिक्स कर रही हूँ, क्योंकि जो हमने ब्रेड के स्लाइस के अंदर डिप करके लास्ट पे हमने एक डिश में रखने हैं। और उसकी फिलिंग के अंदर हम दूध की मलाई इस्तेमाल करेंगे। और ये देखिए यहाँ पे मैं दूध की जो मलाई मैंने चीनी मिक्स करके रखी थी, चाहे तो आप कंडेंस मिल्क ऐड कर सकते हैं। तो व्यूवर्स, यहाँ पे मैंने बाकी ब्रेड तैयार कर लिए थे ताकि टाइम शॉर्ट में हमारी वीडियो तैयार हो जाए और आप अच्छे से देख सकें। तो यहाँ पे क्रीम लगा के और उसके अंदर मैंने ड्राई नट्स लगाए थे। ये ऑप्शनल है, अगर आपको नहीं पसंद तो आप ना भी डालें, लेकिन बहुत ही ज़बरदस्त इसका मज़ा आता है। और अगर आपने गेस्ट के आगे सर्व करना है तो बहुत ही ज़बरदस्त लगेंगे। मैंने इसके अंदर नट्स ऐड किए और इस तरह से आपने मीठे दूध के अंदर डिप करके एक डिश के अंदर, बाउल के अंदर, या जो भी आपने सर्विंग के लिए चाहिए हो, आपको बर्तन यूज़ कर रहे हो उसमें आप डाल सकते हैं अपने। लेकिन अच्छे से हर एक पीस को दूध के अंदर डिप करके इस तरह से अच्छे से प्लेट में, बाउल में, या शीशे का कोई भी बाउल है उसके अंदर आप रख ले जो आपको खूबसूरत लग रहा हो। तो व्यूवर्स, जब सारे पीसीज आप दूध में डिप करके किसी प्लेट और डिश में लगा लें तो बाद में आपने लास्ट पे वही वाला क्रीम वाला दूध जो फर्स्ट पे हमने तैयार किया था उसके अंदर ये सारी ब्रेड को सोक कर दें। तो बहुत ही ज़बरदस्त और यम्मी सी ये रेसिपी है, सिंपल और आसान है, बहुत जल्द बनने वाली। देखिए कितनी ज़बरदस्त इसकी लुक आ गई है। आई होप आज की ये रेसिपी आपको बहुत ही पसंद आने वाली है। प्लीज़ इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। बहुत ही आसान और ज़बरदस्त बनने वाली और कम टाइम में बनने वाली रेसिपी है। इंशाल्लाह दोबारा मिलेंगी इस तरह की और भी ज़बरदस्त रेसिपीज़ के हवाले से। तो प्लीज़ व्यूवर्स, मेरे चैनल को इसी तरह से देखते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए और प्लीज़ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहे मेरी आने वाली रेसिपीज़ की और रेमेडीज़ की। तो दुआ में याद रखिए, अपना खूब सारा ख्याल कीजिए और दुआ करते हैं अल्लाह ताला से कि वो हमारे और आपके रिस्क में इजाफ़ा फरमाए और हमारे लिए आसानियों का बाइस बने और हम पे अपना ख़ास करम फरमाए। तो फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़।